नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम पल्सेस का आउटलुक देखेंगे। देखिए रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें तो पल्स काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। नो डाउट हमने देखा कि कोविड के बाद से ही गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नज़र रखी हुई है ताकि प्राइसेस नहीं बढ़े। तो इसकी वजह से हमने 2022 के अंदर तो प्राइसेस में एक सीमित दायरा ही ट्रेड करते हुए देखा था। बट 2022 के बाद से ही अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मार्केट अब पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक तुअर की अगर बात करते हैं तो तुअर के भाव में लगभग 61% की बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। वहीं अगर उड़द की बात करें तो उड़द में लगभग 24% की, वहीं मूंग में वैसा देखा जाए तो पिछले एक साल में तो 25% की तेजी, और जनवरी से अभी तक भी देखें हम तो लगभग 8.5% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे ही पल्सेस के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। तो आज हम 3 कमोडिटी को ट्रैक करेंगे जहाँ पे हम तुअर, उड़द और मूंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक प्रिलिमिनरी हमारी रिपोर्ट है। बाद हम लोग उसमें स्वॉट या फिर फंडामेंटल कहाँ पे क्या चीजेस है वो भी लेंगे, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है स्विंग का पीरियड, क्योंकि जिस ढंग से आईएमडी ने अलर्ट दिया है कि 20 दिन हो चुके हैं अगस्त के अंदर और रिकॉर्ड कमी बताई गई है बरसात में, जिसकी वजह से स्टैंडिंग क्रॉप पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डेटा बता रहा है कि ऑल स्टेट्स, स्टेट वाइज सोइंग का डेटा 18 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी कंसर्न्स बना हुआ है, जिसके चलते जो चिंता बनी है। सबसे पहले अगर हम सोइंग की बात करें तो ओवरऑल सोइंग में करीबन 9% की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थोड़ा रिलीफ जरूर मिला है, बट अब जिस ढंग से बरसातें बिल्कुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं कंसर्न दे रहा है राजस्थान में। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर 15% से ज्यादा की गिरावट, कर्नाटका में 17% से ज्यादा की गिरावट, महाराष्ट्र में 15% की गिरावट, उत्तर प्रदेश में 4% की गिरावट, अदर बाकी कुल मिलाकर भी 12, कुल मिलाकर 9% के आसपास का इस बार पल्सेस के अंदर एरिया में कमी होने की वजह से हमने ये तेजी का रूप बनना चालू हो चुका है। और साथ में हम देख रहे हैं सामने फेस्टिवल डिमांड स्टार्ट होनी है, जिसके चलते आगे 3 से 4 महीने भी एक तरफ डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, दूसरी तरफ सप्लाई की चिंता है, ये प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगी। वहीं अगर मेजर पल्सेस की सोइंग की बात करें तो हम सबसे पहले अरहर की बात कर लेते हैं, जहाँ पे पिछले साल हमने 43.72 लाख हेक्टेयर के आसपास का एरिया कवर होते हुए देखा, जिसके अंदर लगभग 6.5% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं 2022 के मुकाबले, ये थोड़ा चिंताजनक है। वहीं उड़द के अंदर 15% से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं, मूंग के अंदर भी लगभग 8% की, और अदर पल्सेस के अंदर भी लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट है। तो कुल मिला के एरिया में भी हम देख रहे हैं कि सोइंग का जो एरिया उसमें भी कमी है। और अगर क्रॉप वाइज भी हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा उड़द और फिर मूंग और फिर अरहर, इनमें हम गिरावट देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने तीनों चारों कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दिखा। सबसे पहले अरहर की अगर बात कर लेते हैं तो अरहर के अंदर हमने करीबन 61% की तेजी हमने आती हुई देखी। आप देख सकते हैं 2022 जब स्टार्ट हुआ था, 2022 के स्टार्टिंग से ही हमने देखा था प्राइजेस एक साइड वे टू नेगेटिव था। बट पिछले साल जुलाई के बाद एक बड़ा जंप लेने के बाद मार्केट वापस साइड वे हो गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे पैनी नजर रखी थी और सप्लाई साइड कहीं ना कहीं फुलफिल हो पा रही थी। बट जैसे ही जनवरी 2023 में हमने एंटर किया, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी बढ़त मिली, और इनफैक्ट अगस्त मंथ के अंदर अंदर ही हमने एक बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। तो एज ऑफ नाउ प्राइस वाइज प्राइजेस में स्ट्रांग है। अरहर की सोइंग की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो अरहर की सोइंग में लगभग 6.5% की गिरावट हमने देखी, जहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, गुजरात सभी स्टेट के अंदर हमने गिरावट बनते हुए देखी, जो प्राइजेस में तेजी का कारण है। इनफैक्ट अगर अराइवल का डेटा भी देखें तो 2022 के मुकाबले 2023 के जो अराइवल्स है वो काफी नाम मात्र है, क्योंकि अब तक हमने पिछले 5-7 सालों में कभी भी इतना कम अराइवल मार्केट में आते हुए नहीं देखा। नो डाउट भाव में जो तेजी है साइड वे टू पॉजिटिवनेस, ये हम देख पा रहे हैं काफी समय से ही चल रही है। बट एकाएक जो 2023 में इतना बड़ा अराइवल्स में फॉल है, ये प्राइजेस को ज्यादा बड़ा अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग अराइवल्स में काफी कमी है, अब जो अब तक के पिछले, अगर हम 2015 से भी कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट लेवल पे अराइवल्स है। वहीं अगर टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो टेक्निकल चार्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम, या हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना था, और प्राइजेस ने
2020 के अक्टूबर में जो 8,050 का लेवल था, ये तोड़ नहीं पा रहा था और जैसे ही प्राइसेस ने इसको तोड़ा, यहाँ से हमने एक ज़बरदस्त बड़ी तेज़ी बनते हुए देखी है। तो टाइमिंग्स टेक्निकली तो मार्केट थोड़ा-सा ओवरबॉट में ज़रूर दिखाएगा, लेकिन फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से आने वाले समय पे अगर गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो 12 सवा 12 हज़ार तक के भी लेवल हम पहुँच पाएँगे क्योंकि मानसून की जो चिंता है, ये कहीं न कहीं पूरे ही हम देख रहे हैं खरीफ और रबी दोनों ही क्रॉप पे इम्पैक्ट देगा। साथ में हम फेस्टिवल सीजन में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे भी हम देखते हैं कि मार्केट में एक डिमांड बढ़ जाती है, तो ओवरऑल मिलाकर हम तुअर में तेजी का रुख देखेंगे। अब उड़द की अगर हम बात करें तो उड़द के प्राइजेस के अंदर भी लगभग हमने 24.5% की तेजी देखी है। प्राइजेस 8,350 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर स्विंग की बात करें तो कुल मिलाकर सवा 15% से ज़्यादा की गिरावट हमने आती हुई देखी है। खास करके अगर हम स्टेट वाइज भी अगर हम बात करें तो सभी स्टेट में राजस्थान और झारखंड को छोड़कर सभी में हमने इसको गिरावट आती हुई देखी है। वैसे भी अगर हम देखा जाए अराइवल्स में तो और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए 2015 के बाद का लोवेस्ट फिगर हम उड़द के अराइवल में देख पा रहे हैं जिसकी वजह से कंटिन्यू प्राइजेस 2018 से ही तेजी के रुख में ही है, लेकिन 2021, 22 और 23 से 3 सालों के अंदर भी हमने देखा है प्राइजेस में एक अपवर्ड डायरेक्शन ही बना हुआ है। तो टोटली हमारी डिपेंडेंसी अदर सोर्सेज से रह गई है और इसकी वजह से उड़द की प्राइसेस में भी कंटिन्यू आने वाले दिनों में तेजी रहेगी। टेक्निकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बार-बार में इंटरवेंट करती रहती है जिसके चलते हमने प्राइसेस में कूल ऑफ भी होते हुए देखे हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने इंटरवेन किए थे जिसके बाद प्राइसेस में एक जबरदस्त गिरावट हमने आती हुई देखी। इनफैक्ट नवंबर तक तो प्राइसेस 5,250 तक पहुंच चुके थे, बट वहां से मार्केट में एक अच्छा सा उछाल है। प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछला हाई था वो तोड़ चुका है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 127.2% के फिबोनाची लेवल मतलब 8,600 तक के लेवल हम आराम से प्राइजेस को जाते हुए देख पाएंगे। तो टाइमिंग टेक्निकली फंडामेंटली और डेटा के हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है। मूंग की अगर हम बात करते हैं तो मूंग के प्राइजेस के अंदर भी हमने अब एक तेजी बनते हुए देख पा रहे हैं। नो डाउट पिछले साल मूंग में ओपन होने के बाद मार्केट में एक गिरावट जरूर बनी थी, बट अगर जुलाई 2022 से अभी तक की अगर बात करूं या पिछले 1 साल की बात करूं तो लगभग 25% की तेजी तो हमने ऑलरेडी देखी है। नो डाउट अप्रैल और मई में भी डिमांड को देखते हुए सप्लाई की चिंता के चलते प्राइजेस ने 8,750 800 का लेवल दिखा दिया था, बट वहां से मार्केट में अच्छी खासी गिरावट जरूर बनी थी। बट पिछले 1 महीने के अंदर प्राइजेस में अब वापस तेजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके चलते ये लाइमलाइट में आ रहा है। सबसे पहले अगर स्विंग के एरिया की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में नो डाउट इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है 7.66% से, लेकिन कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड बाकी सबको मिलाकर हमने देखा है काफी एरिया में कमी है। नो डाउट इतने की एरियाज भी नहीं है, बाकी सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है तो राजस्थान में तो सफिशिएंट है, बट कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नेशनली अगर हम बात करें इंडिया में इस बार सोइंग में मूंग में काफी कमी बताई जा रही है लगभग 8% का। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट होता है जिसमें भी हम देख रहे हैं कि मार्जिनल गेन जरूर है, बट अब बरसात को लेकर जो चिंता बनी हुई है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। अगर मूंग के अराइवल्स की भी अगर बात करें तो 2015 के मुकाबले अब तक का सबसे लोवेस्ट फिगर आने की वजह से प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलना चालू हो चुका है पिछले 1 महीने में। नो डाउट महंगाई की चिंता सरकार को है जिसके चलते गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कुछ स्टेप्स अगर लेती है तो डेफिनेटली प्राइजेस में रिलीफ आने की उम्मीद जरूर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 6,000 का एक बेस बनाकर प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, बट जिस ढंग से हमने रिसेंटली 2023 के अंदर 9,050 का हाई लगते हुए देखा जिसके बाद प्राइजेस में गिरावट भी जरूर आई है, बट अब कहीं ना कहीं 7,200 7,300 का एक बेस बनाकर प्राइजेस होल्ड कर रहा है, जिसको देखते हुए हमें लगता है प्राइजेस फिर से अप्रैल 2020 में जो हाई लगा था या 8,300 8,400 की जोन में वापस जाता हुआ दिख जाएगा। तो ओवरऑल मूव में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि टोटल स्विंग को लेकर जो चिंता बनी हुई है ये एक मुख्य कारण है। सेकेंडली मानसून को लेकर चिंता की वजह से हमने सभी पल्सेस में तेजी देखी है, तो पल्सेस के अंदर तेजी का ही रुझान है। हाँ, इसके ऊपर एक फंडामेंटल रिपोर्ट हम जरूर आप तक लेके आएंगे, बट टेक्निकली और जो डेटा और स्विंग के आ रहे हैं उसको देखते हुए पूरे पल्सेस पैक के अंदर एक अच्छी
तेजी बनेगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।